देश की हालत क्या है, देश मौजूदा समय में कहां पर खड़ा है और देश किस ओर जो है वो जा रहा है, यह समझना, यह जानना, यह महसूस करना बहुत जरूरी है। और अगर आपको ये सब टटोलना है तो जरा सोशल मीडिया के ऊपर टटोलिए, क्योंकि टीवी से लोगों के मुद्दे गायब हैं। मैं आपको एक खबर दिखाता हूं, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे किस तरह से एक छोटे से परिवार ने एक छोटे से कर्जे को ना चुका पाने की वजह से आत्महत्या कर ली, सामूहिक आत्महत्या कर ली। पूरे के पूरे परिवार ने, छोटा सा परिवार था और छोटा सा कर्जा था, लेकिन देश की हालत आज कैसी हो गई है, लोगों के पास में खाने के पैसे तक नहीं रहे हैं, लोग अपना कर्जा नहीं उतार पा रहे हैं। फला खतरे में है, हिंदू खतरे में है, मुस्लिम खतरे में है, बस आपको यही कैसेट दिमाग में डाल करके बैठा दिया गया है। खबर आप देखिए, ये एनडीटीवी की खबर है। इंदौर में एक ही परिवार के 4 लोगों के शव मिले, कर्ज के कारण सामूहिक आत्महत्या का संदेह। तो यहां पर जो है वो शक जताया जा रहा है, एक सुसाइड लेटर मिला है और उस लेटर के जरिए जो है ये बताया जा रहा है, पुलिस ने वो लेटर जब्त कर लिया है कि इस परिवार ने, और वो हिंदू है, अमित यादव उसका नाम है, मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देखिए, काशिफ काकवी हैं, पत्रकार है, इन्होंने ट्वीट किया है। एमपी के इंदौर में, और इंदौर सबसे साफ सुथरा शहर है, वहां पर यह हालत है, क्योंकि शहरों के साफ सुथरा बनाने से नहीं होगा, लोगों की जिंदगी साफ सुथरी बनाने से जो है वो देश आगे बढ़ता है। खैर, साफ सफाई जरूरी है, ये भी अलग विषय है। एमपी के इंदौर के इंजीनियर अमित यादव ने लॉकडाउन से पहले 4 अलग अलग कंपनियों के मोबाइल ऐप से 3 लाख का पर्सनल लोन लिया था। वक्त पर लोन नहीं चुकाने पर लोन रिकवरी वाले उससे हर हफ्ते 3000 रुपए पेनल्टी वसूलने लगे। आज अमित यादव ने पत्नी टीना और दोनों बच्चों के साथ में कथित जहर दिया और खुद को फांसी लगा ली। ये जरा देखिए आप, ये है अमित यादव, और ये अमित यादव जो है वो मोबाइल टावर कंपनी में इलेक्ट्रिक इंजीनियर है। फोटो आप देख रहे हैं। यादव की 3 साल की बेटी याना नाम था उसका, 1.5 साल के बच्चे दिव्यांश नाम था उसका। वो किराए के मकान में रहते थे, अपना मकान भी नहीं था। मौके से सुसाइड नोट भी मिला है। मृतक के हाथ पीछे बंधे होने से पुलिस को हत्या की भी अंदाजा जो है वो लगा रही है, लेकिन यहां पर सुसाइड लेटर मिला है और उस लेटर के अंदर जो है वो कर्जे की बात जो है पुलिस ने कही है। एनडीटीवी की रिपोर्ट जो है मैं आपको आगे बताता हूं। एनडीटीवी की रिपोर्ट आप देखिए। इंदौर के सनसनीखेज घटनाक्रम के दौरान पुलिस ने एक ही परिवार के 4 लोगों के शव उनके घर से मंगलवार को बरामद किए। मरने वालों में पत्नी, पति, उनके 2 छोटे बच्चे शामिल हैं। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी है। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि एक निजी दूरसंचार कंपनी में काम करने वाले अमित यादव 35 साल के, उनका शव घर में फांसी के फंदे से लटकता हुआ मिला, जबकि उनकी पत्नी 30 वर्षीय और उनकी छोटी बेटी याना और एक छोटे बेटे 1 वर्षीय दिव्यांश के शव जमीन पर पड़े मिले। तो ये पूरी कहानी एनडीटीवी ने लिखी है। थोड़ी आगे खबर है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। दरअसल मोटी मोटी भाषा में इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। एक व्यक्ति है अमित यादव उसका नाम है, घर के अंदर उसकी फांसी से लटकता हुआ उसका शव मिला है, उसकी पत्नी मिली है, उसकी पत्नी का भी शव मिला है, दोनों बच्चों के शव जो है वो जमीन पर पड़े हुए थे। छोटे बच्चे हैं, 3 साल का और 1.5 साल का बच्चा है। इसने एक लोन लिया और लोन में जो है ये उस लोन को चुका नहीं पाया, लॉकडाउन लग गया, हालत खराब हो गई। जब ये लॉकडाउन की बात हो रही है, लोन की बात हो रही है, मैं आपको एक पुरानी खबर दिखाता हूं, फिर इस खबर पर मैं दोबारा आऊंगा। ये आप देखिए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तस्वीर है और नरेंद्र मोदी ने आकर के कहा था 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया था कोरोना के समय पर, 20 लाख करोड़ रुपए का। और 20 लाख करोड़ के पैकेज में वित्त मंत्री रोजाना आती थी, टीवी के ऊपर रोजाना आती थी। मोदी जी पहले आए और पहले आकर के ऐलान कर दिया कि देश को 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का मैं ऐलान करता हूं, टीवी से ऐलान कर दिया। उसके बाद में वित्त मंत्री रोजाना आती थी, रोजाना आकर के बताती थी कि 20 लाख करोड़ में से 1 लाख करोड़ फला विभाग में जा रहे हैं, 1 लाख करोड़ फला विभाग में जा रहे हैं, इतना पैसा फला जगह पर जा रहा है, इतना पैसा फला जगह पर जा रहा है। लेकिन एक व्यक्ति जिस पर केवल 3 लाख रुपए का कर्ज था, वो उस कर्ज को चुका नहीं पा रहा था और वो कंपनियां उस पर 3-3 हजार रुपए का हर महीने उस पर ब्याज पेनल्टी के तौर पर लगाने लग गई।
तो सोच करके देखिए, जो टीवी के अंदर आपको दिखाया जाता है, जो मोदी जी आकर के बोलते हैं, उनके कहने की जो बातें हैं, उनकी सच्चाई है या नहीं है, और वो धरातल से कितनी दूर है, इस बात को जरा आप समझिए। कमाल की बात यह है कि किस तरह से चीजें होती हैं और किस तरह से चीजें आपको दिखाई जाती हैं। आपको दूर दूर तक अंदेशा नहीं होता है कि सीधे सीधे जो है वो आपकी आंखों में धूल झोंका जा रहा है। आप ये बताइए, 20 लाख करोड़ रुपए का जो पैकेज मिला था, वो मोटा मोटी यही था कि आप बैंकों से जाकर के कर्ज लीजिए। कितने लोगों ने उसका फायदा उठाया, कितने लोगों को सरकार ने लोन दिया, जरा सोचिए, इस बात को गंभीरता से सोचिए। और देश में ऐसी हालत हो गई, मौजूदा समय पर ऐसी हालत हो गई कि एक परिवार, छोटा सा परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, अगर वो भी अपना गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं, 3 लाख रुपए का कर्जा नहीं चुका पा रहे हैं, तो देश की मौजूदा हालत है क्या, उसको जरा आप सोच लीजिए। खैर, आगे मैं इस खबर में आपको बताता हूं। एनडीटीवी की जो खबर है, यहां पर डीसीपी धर्मेंद्र सिंह भदौरिया, उन्होंने बताया कि मूलतः सागर के रहने वाले यादव के छोड़े गए सुसाइड नोट में कहा गया है कि उन्होंने कंपनी से ऑनलाइन कर्ज ले रखा था, उसे वो चुका नहीं पा रहे थे, जो मैंने कर्ज की बात कही थी। भदौरिया ने बताया कि यादव के घर का दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजा तोड़ने पर चारों सदस्यों के शव मिले। तो ये सारी कहानी है, और ये सारी कहानी जो है वो बयां कर रही है कि किस तरह से देश की मौजूदा स्थिति है। और आपको क्या बताया जाता है? आपको बताया जाता है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हमें फला चीज बनानी है, हमें फला चीज बनानी है। हिंदू राष्ट्र में क्या, आप बताइए, जब तक आप हिंदू राष्ट्र या कोई भी राष्ट्र या फला चीजें जो है वो आप तभी बना पाएंगे ना जब उसके राष्ट्र के लोग संपन्न होंगे, राष्ट्र के लोग जो है वो इस हालत में होंगे कि वो रोजगार, मोदी जी कहते थे कि हमें रोजगार पाने वाली नहीं, हमें रोजगार देने वाली सोच रखनी चाहिए। तो आप बताइए, यहां पर तो रोजगार करता हुआ व्यक्ति जो है वो एक 3 लाख रुपए का कर्ज नहीं चुका पा रहा है। मौजूदा समय में यह हालत हो गई, और हम फिर बात करते रहते हैं, हमारा देश जो है वो मोदी जी ने ये डंका पीट दिया, वो डंका पीट दिया, फलाने देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हमारे मोदी जी से ये बात करता है, वो बात करता है, तब जाकर के चीजें होती हैं। लेकिन एक देश के व्यक्ति से कोई बात करने वाला नहीं है, उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। और फलाने जो पैकेज हैं वो कहां पर धराशायी हो जाते हैं, जमीन पर लोगों के पास में नहीं पहुंच पाते हैं, ये सब आपके सामने है। तो बहरहाल इतनी बड़ी खबर है, लेकिन इस खबर के लेकर भी कोई आपके सामने कोई चर्चा नहीं होगी। आप लोगों तक पहुंचाइए। मैं कहीं पर बैठा हुआ था अभी 2-4 रोज पहले, और किसी से बात कर रहा था। एक व्यक्ति था, सार्वजनिक जगह पर एक प्लेटफॉर्म पर हम लोग बैठे हुए थे, वहां पर एक व्यक्ति ने कहा कि ये तो शुक्र मनाइए कि कांग्रेस की सरकार में हम लोग थोड़ा सा ऊपर आ गए, वरना अगर मौजूदा समय पर बीजेपी की सरकार होती तो ऐसे ही हमारी हालत होती। थोड़ा संपन्न थे वो लोग, वो तब ये बात कह रहे थे, वरना वो कह रहे थे कि ऐसी हालत होती कि बस सुबह जाते और शाम को लाते और सुबह तक उसको खा करके खत्म कर देते, ये हालत होती। आप जरा सोचिए कि जिस सरकार को लोगों ने, चाहे वो किसी भी तरह से उस सोशल मीडिया के जरिए कोई एक जो है उसकी छवि बनाई गई भ्रष्टाचार को लेकर के किसी तरीके से भी, लेकिन जिस कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की सरकार को लोगों ने नकारा और भाजपा को, मोदी जी को सिर आंखों पर बैठाया, एक बार नहीं 2-2 बार बैठाया, आज उनके राज्य में क्या हो रहा है जरा सोच करके देखिए। हो सकता है इस अमित ने भी बीजेपी को वोट दिया, हो सकता है इस बात का। आप ये बताइए, इस अमित तक मोदी जी जो है वो क्यों नहीं पहुंच पा रहे, उनकी राज्य की स्कीम क्यों नहीं पहुंच पा रही है? और ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार में हुआ है। ये मध्य प्रदेश की घटना है जहां पर शिवराज सिंह चौहान की सरकार चल रही है। तो ये सवाल आपको और हमको अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है, तभी कोई राष्ट्र बन पाएगा और तभी कोई राष्ट्र बच पाएगा। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को जरूर शेयर कीजिए। कोई व्यक्ति मर जाए, अपनी जान तक दे दे और उस पर हम उफ तक ना करें, बात तक ना करें, ये शायद इंसानियत नहीं होगी। तो बहरहाल इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचनी जरूरी है, लोगों की आंखें खुलनी जरूरी है। इस वीडियो को लेकर, इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर